गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे चारों तरफ जो मैटर होता है आपका वो प्योर होता है कि नहीं होता है। अब मैटर प्योर होता है कि नहीं होता है इसको पता करने से पहले हमें ये पता करना है कि मैटर हमारा होता क्या है। मैटर वो कोई भी चीज़ जो अपना कुछ स्पेस घेरती है और जिसका अपना कुछ वजन होता है, यानी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना कुछ वजन हो, जो कुछ स्पेस घेरे, वो हमारा क्या होगा, मैटर होगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर कुछ स्पेस घेर रहा है जिसका अपना कुछ वजन है, वो हमारा क्या होगा, मैटर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका चेयर, जिस चेयर पर आप बैठे हो या जो बुक आपके हाथ में है वो क्या हो गई, आपकी मैटर हो गई। आप फ़ोन वगैरह जो भी अपने हाथ में पकड़े हुए हो वो क्या हो गया, आपका मैटर हो गया। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारा मैटर होता है, सबसे पहली बात तो जो हमारा मैटर है, जो कोई भी चीज़ है, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन्हीं तीनों पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब हमको इन्हीं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है, मतलब हमारा मैटर जिन पार्टिकल से भी मिलकर के आपका बना हुआ है, उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है। उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसके लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि मैटर हमारा जिन पार्टिकल से भी मिलकर आपका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यानी कि जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है वो आपके कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में छोटा सा स्पेस होता है, यानी कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर आपका बना हुआ है उन दो पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है। हम इस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि मैटर आपका जिन पार्टिकल से भी मिलकर बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मीन्स जो मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स मैटर आपका जिन पार्टिकल से भी मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स आपके या तो फास्टली मूव करें या स्लोली मूव करें, वो आपके मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पार्टिकल्स आपके कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे, वो कभी भी रुकते नहीं। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दो पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगाते हैं। जैसे कि हमने मान लिया यही दो पार्टिकल्स थे, तो ये दो पार्टिकल्स आपस में या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, कुछ भी करें लेकिन एक दूसरे पर फोर्स जरूर लगाते हैं। अब ये हमारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हमारा जो मैटर है वो आपका किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली हमारा मैटर 3 स्टेज पर पाया जाता है, पहला आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस का। नाम से पता चल रहा है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हों, मीन्स प्योर हो बिल्कुल, जिनमें जो पार्टिकल्स हो वो सिर्फ एक ही तरीके के हों। अगर अलग अलग तरह के हमारे पार्टिकल्स होंगे तो वो इम्प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए, ये सारे क्या होते हैं, आपकी प्योर सब्सटेंसेस होती हैं। आई रिपीट, प्योर सब्सटेंसेस, नाम से पता चल रहा है प्योर मतलब एक जैसा, एकदम प्योर मतलब जिनके पार्टिकल्स एक जैसे हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर आपका बना हुआ है, वो कैसे होंगे, आपके प्योर सब्सटेंस होंगे। नेक्स्ट आपका इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर मतलब अशुद्ध, मतलब इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स आपके हो सकते हैं। मिक्सचर विच वन कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वो मिक्सचर इम्प्योर है तो वो मिक्सचर ही होगा क्योंकि उसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपके मिले हुए हैं, यानी कि एक वो मिक्सचर जिसमें दो या उससे ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स आपके मिले हुए हों, वो आपका क्या कहलाता है, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल आपके सी वाटर हो गया, मिल्क हो गया,
ये सारे क्या हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब जो हमारे मैटर होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका प्योर सब्सटेंसेस में और दूसरा आपका मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरे होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड ये दो जो टाइप्स थे वो हमारे प्योर सब्सटेंसेस के हैं। और आपका जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर भी आपके दो तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर।